दोस्तों, आप तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बेहद मुबारकबाद। स्वतंत्रता दिवस के दिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह ऐलान किया गया कि आप अपनी तिरंगे वाली डीपी लगाएंगे और अगर तिरंगे वाली डीपी नहीं लगाते हैं तो अपनी सेल्फी खींचनी है और तिरंगे के साथ डीपी लगानी ही पड़ेगी। क्योंकि अब देश के जिले इलाही का ये फरमान था तो जाहिर सी बात है तमाम जनता को ये बात माननी चाहिए थी, पर देश के जिले इलाही के इस बयान का असर खुद उनके लोगों पर होता हुआ नहीं दिखाई दिया। अगर बात की जाए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिन्होंने आजादी के 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया, आज उन्होंने ये साबित कर दिया जो वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट सबको बांटते फिरते हैं, वो पीएम मोदी के इस मुहिम में उनके साथ नहीं है। जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश के जिले इलाही के फरमान के बावजूद अपनी डीपी नहीं बदली और तिरंगा नहीं लहराया, जो कि तस्वीर तमाम लोगों के सामने है, जो कि ये साफ तौर पर बताता है कि पीएम मोदी की तिरंगा मुहिम में शामिल नहीं हुआ आरएसएस। जहां कहने के बाद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने डीपी नहीं बदली और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश के जिले इलाही यानी कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आईना दिखाने का काम कर दिया है, जो कि इस मुहिम में इनके साथ नहीं खड़े। अब बात तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। अगर इसकी जगह कोई मुस्लिम तंजीम होती तब ये राष्ट्रवादी लोग जो हैं राशन पानी लेकर के चढ़ जाते और महीने भर तक डिबेट होती कि देखिए कैसे ये संगठन के लोग जो हैं, आतंकवादी सोच के लोग जो हैं, ये अपनी डीपी नहीं बदल रहे, इन्हें तिरंगे से प्यार नहीं है। ये तमाम बातें करते हुए गोदी मीडिया के दलाल दंगाई पत्रकार भी आपको नजर आते। पर जब देश के प्रधानमंत्री की ये मुहिम थी कि तिरंगा डीपी बदलनी है, तो मैंने तमाम जितने भी दंगाई पत्रकार हैं उन लोगों की डीपी जाकर के चेक की, जहां वो खुद भी इस मुहिम में देश के प्रधानमंत्री के साथ जो हैं नहीं शामिल हुए और देश के जिले इलाही के फरमान का अपमान किया, तिरंगे का अपमान किया, जो कि बोलने के बावजूद भी देश के गोदी मीडिया के तमाम पत्रकारों ने अपनी डीपी नहीं बदली है। वही पत्रकार हैं जो मिनट मिनट पर मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा करते हैं, जो मिनट मिनट पर मुसलमानों को देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटा करते हैं। ये वही गोदी मीडिया के पत्रकार हैं जो मिनट मिनट पर मुसलमानों को आतंकवादी करार देते हैं। ये वही गोदी मीडिया के पत्रकार हैं जो मिनट मिनट पर मुसलमानों के बारे में ना जाने क्या क्या बातें नहीं करते हुए दिखाई देते। और यही इसकी जगह कोई मुस्लिम पत्रकार होता तो अब तक ये राष्ट्रवादी पत्रकार जो हैं तमाम तरीके से सर्टिफिकेट बांट रहे होते और लंबी डिबेट, लंबी बहस जो है इस पर छिड़ गई होती। और आखिरकार क्या कारण है जो गोदी मीडिया के ये दंगाई पत्रकार जो हैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस मुहिम में शामिल नहीं हुए हैं? और अब कोई हिंदूवादी संगठन के लोग जो हैं इनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नहीं दिखाई देंगे, जिसको लेकर के ट्विटर पर एक बहस छिड़ गई है, जहां सोशल मीडिया यूजर्स एक अभिषेक आनंद जो कि जर्नलिस्ट हैं, वो लिखते हैं तमाम गोदी मीडिया के पत्रकारों की तस्वीर को साझा करते हुए, मेरा खून खौल रहा है, ये देश के तिरंगे का अपमान नहीं है क्या? इस ट्वीट को इतना रिट्वीट और लाइक करो कि पीएमओ तक ये बात पहुंच जाए कि जो गोदी मीडिया के एंकर आपके एक फरमान पर बंदर की तरह गुलाटी मारने लगते थे, वो आपके इस मुहिम में आपके साथ नहीं खड़े हैं। ये सारे राष्ट्रवादी पत्रकार वीवीआईपी होने से देश से खास सुविधाएं लेते हैं। चौधरी जी को एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है
और तमाम लोगों को भी इसी तरीके से सिक्योरिटी जो है वो देश की सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है। पर ये पत्रकार रहते तो देश में हैं, पर तिरंगे का सम्मान नहीं करते। तिरंगे का अपमान जो है इन लोगों द्वारा किया जाता है, लेकिन मोदी जी की अपील के बावजूद ये लोग प्रोफाइल फोटो में तिरंगा नहीं लगा रहे, बस इसलिए कि इनका ब्लू टिक 2 दिन के लिए चला जाएगा। पर ये राष्ट्रवादी पत्रकारों के लिए ट्विटर का ब्लू टिक ज्यादा जरूरी है या देश का तिरंगा? ये सवाल इन राष्ट्रवादी पत्रकारों से पूछने की जरूरत है, जो मिनट मिनट पर मुहिम तो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ चलाते हैं, पर जब आज तिरंगे को लेकर के तमाम तरीके से सवाल थे तो ये लोग देश के प्रधानमंत्री के साथ इस मुहिम में शामिल नहीं हुए। मोदी जी ने बदल ली डीपी और अपील की कि बाकी लोग भी बदले। न्यूट्रल लोग नहीं बदल रहे हैं, समझ आता है। कांग्रेसी नहीं बदल रहे हैं, समझ आता है। तमाम इंडिया के लोग जो हैं वो डीपी नहीं बदल रहे, क्योंकि देश के जिले इलाही ने फरमान दिया है। पर देश के जिले इलाही के फरमान को पत्थर की लकीर बनाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और गोदी मीडिया के ये दलाल दंगाई पत्रकार क्यों नहीं बदल रहे? ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है जब कोई, लेकिन जो खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी पत्रकार कहते हैं वे बिना बदले कैसे रह सकते हैं? जो कि इनकी देशभक्ति पर भी अब सवाल खड़े होने चाहिए, जो कि तिरंगे का अपमान ये यहां करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जब कोई भारत माता की जय नहीं बोलता है तो सवाल उठ जाता है, लेकिन तिरंगा नहीं लगाने पर, राष्ट्रवादी होने पर सवाल नहीं होगा क्या? जहां तमाम तरीके से हम देखते हैं कि बीते दिनों किस तरीके से कुंवर दानिश अली अमरोहा के सांसद, उनके खिलाफ गोदी मीडिया ने कैसे मुहिम चलाई। मुंह में माइक ठूस ठूस करके सवाल दानिश अली से पूछा कि आप तो देशद्रोही हैं, भारत माता की जय के नारे नहीं लगाते। पर अब यही गोदी मीडिया के दलाल दंगाई पत्रकार जो हैं तिरंगे की डीपी क्यों नहीं लगा रहे? क्या ये भी अब देशद्रोही की कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं? जब इन लोगों को सैलरी भी अच्छी मिलती है, इन्हें ट्विटर एंड रेवेन्यू शेयर की जरूरत भी नहीं है, इसी के साथ साथ फिर 2 दिन के ब्लू टिक चला जाएगा, तो इन लोगों के लिए क्या हो जाएगा? ये ब्लू टिक से ज्यादा प्यार करते हैं या देश के तिरंगे से ज्यादा प्यार करते हैं? तिरंगे की कीमत क्या ब्लू टिक से तौली जाएगी? ये सवाल जो है तमाम लोगों को सोचने की जरूरत है। प्रधानमंत्री की अपील का अब कोई मतलब नहीं है। क्या इन राष्ट्रवादी पत्रकारों को किसी तरीके से हंटर चलाया जाएगा? अगली बार मोदी जी इन्हें इंटरव्यू दिए और पूछा कि भाई डीपी में तिरंगा क्यों नहीं लगाया, तो क्या जवाब होगा इन लोगों का? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जो मुसलमानों को कोसने का, मुसलमानों को सर्टिफिकेट बांटने का दंगाई पत्रकार काम करते हैं, आज वो भी देशद्रोही की कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि देश के जिले इलाही श्री नरेंद्र मोदी जी के बयान का, मुहिम का इन लोगों ने अपमान किया। देश के प्रधानमंत्री का अपमान, देश का अपमान, और तिरंगे का अपमान, देश का अपमान। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।